अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप बखैर आफियत होंगे। आज हम फिर हाजिर हुए हैं कंप्यूटर की एक नई क्लास के साथ और आज हम देखने वाले हैं विंडोज़ का एक बहुत अहम और सादा सा प्रोग्राम जिसको जिसको नोटपैड कहा जाता है। नोटपैड के अंदर हम बिल्कुल इब्तिदा से देखने वाले हैं कि नोटपैड को यूज़ कैसे करेंगे और टेक्स्ट को कैसे लिखेंगे, यही तमाम चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए यहाँ हम सर्च बार में आएंगे जहाँ टाइप हेयर टू सर्च लिखा हुआ है और यहाँ पर आने के बाद हम एक मरतबा क्लिक करेंगे और यहाँ हम सर्च कर लेते हैं नोटपैड। नोटपैड जैसे ही हम सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन हमारे सामने बनकर आ जाएगा। बस एक मरतबा क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ओपन हो जाता है। जैसे ही नोटपैड हमारे सामने ओपन हो जाएगा तो कुछ ऑप्शंस जो लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, अनटाइटल है, नोटपैड, फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, ये कुछ ऑप्शंस हैं इसके जो मेनू बार के तहत आते हैं। वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ दिख रही हैं। इन्हीं को हमें समझना है। सबसे पहले अगर हम फाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ जो है ऑप्शंस फाइल मेनू के तहत खुलते हैं हमारे सामने। न्यू है, न्यू विंडो, ओपन, सेव और सेव एज। चलिए इन्हीं को जो है हम समझते हैं। देखिए जैसे ही हमने नोटपैड को ओपन किया, ओपन करते ही हमारे सामने एक न्यू पेज पहले से ओपन हो जाता है। अब ये जो एरिया है, इस एरिया पर हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे सामने कोई एक कॉपी होती है और उस कॉपी पर वो बिल्कुल खाली हुआ करती है, ब्लैंक होती है, और उस कॉपी पर हम कुछ भी जो है लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये भी आपके सामने एक कॉपी नुमा शक्ल में है। ठीक है, अब इस पर आप जो भी टाइप करना चाहें, लाइक आप कोई मज़ामीन जो है टाइप करना चाहें या कोई कहानी टाइप करना चाहें या कुछ अपने बारे में लिखना चाहें, ठीक है, कुछ भी यानी आप जो है इस पर लिख सकते हैं। ये आपके सामने खाली कॉपी है। अच्छा, ये जो आपको नजर आ रहा है ये है कर्सर। ठीक है, इसी कर्सर के जरिए से जहां पर ये कर्सर होता है वो कर्सर वहां पर ले जाने के बाद हम आसानी के साथ लिख पाते हैं। जैसा कि अभी यहाँ कर्सर है तो हमने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ बटनों को दबा दिया और अब हम एंटर बटन के जरिए कर्सर को नीचे लेकर आ गए। तो यहाँ अगर हम कुछ लिखना चाहें तो यहाँ भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। यानी जहां भी हमारा कर्सर होगा वहां पर हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम कर्सर को उस जगह पर लेकर आए कि जहां पर हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो फाइल मेनू में आपको सबसे पहले क्या था, न्यू। तो न्यू के जरिए हम नई फाइल ले सकते हैं। नई फाइल जब हम नोटपैड को ओपन करेंगे पहले से हमारे सामने एक जो है ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखते हैं जैसे रिजवान कंप्यूटर्स। रिजवान कंप्यूटर्स, ठीक है, हमने इसे लिख लिया है और अब हम एंटर बटन के जरिए नीचे जा रहे हैं और कुछ टेक्स्ट हमने कॉपी करके रखा हुआ था, उस टेक्स्ट को हमने कंट्रोल बी के जरिए पेस्ट कर दिया। जैसा कि रिजवान कंप्यूटर हेडिंग है और उसके नीचे जो जिमनी हेडिंग जो है बोल दिया जाता है, वो हेडिंग ये है कि हमने रिजवान कंप्यूटर्स के बारे में जो है बताया है। रिजवान कंप्यूटर क्या है, कैसा है, कुछ भी हो सकता है आपका टेक्स्ट। तो ये फाइल हमने जो है तैयार की और इसको जो है एक और कॉपी हम इसकी कर लेते हैं। 2 पैराग्राफ हमने इसके अंदर बना लिए। आपने पेज को ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने उस पर लिखा जो भी आपको लिखना था। तो आप चाहते हैं कि ये जो फाइल है इस फाइल को अब हम सेव कर दें। सेव कर दें मतलब ताकि आइंदा फ्यूचर में जब भी हम इसको खोलना चाहें या देखना चाहें या पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सके, या कोई इसके अंदर एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग कर दें हम। ठीक है, कुछ चीज़ बढ़ानी है या कोई चीज़ घटानी है, वो तमाम चीज़ें हम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आसानी के साथ। तो इसमें अब हम फाइल मेनू में जाएंगे और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव के नाम से। बस इस पर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ये कुछ ऑप्शंस रख रहा है। जैसे यहाँ मेरा डेस्कटॉप पहले से सिलेक्ट है, यानी ये कह रहा है कि ये जो आप फाइल सेव करना चाहते हैं वो कहाँ सेव करना चाहते हैं और किस नाम से सेव करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें सेव करने में बहुत अहम किरदार रखती है। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हमें डेस्कटॉप पर सेव करना है या आप डॉक्यूमेंट्स में करना चाहते हैं, डाउनलोड में करना चाहते हैं, जहां भी आपको अच्छा लगता है आप वहां पर सेव कर सकते हैं। बहरहाल मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा फाइल नेम। फाइल नेम में आप इसको एक मरतबा क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं, जैसा कि हम लिख लेते हैं रिजवान और ये 1। रिजवान 1 के नाम से हमने इस फाइल को आपके सामने सेव डेस्कटॉप क्लिक किया, फिर उसके बाद फाइल नेम दे दिया रिजवान 1। यहाँ एक ऑप्शन आपको दिखाया सेव, बस सेव पर हम क्लिक कर देंगे तो अब ये फाइल हमारे सामने सेव हो जाएगी। ठीक है, ये फाइल कहाँ सेव हुई हम इसको एक मरतबा देख लेते हैं मिनिमाइज करके। देखिए यहाँ हमने इस फाइल को सेव किया है रिजवान 1 के नाम से। ठीक है, जब हमने इस फाइल को सेव कर दिया और अब हम यहाँ से
नोटपैड को क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, हमने नोटपैड को क्लोज किया। अब हम चाहते हैं कि इस फाइल को ओपन कर लें 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, या कभी भी जो है जिंदगी में, कि हम चाहते हैं कि हमने एक फाइल Rizwan1 के नाम से सेव की थी, उसके अंदर हमने कुछ अपना जो टेक्स्ट है उसको टाइप किया था, तो हम चाहते हैं उसमें कुछ एडिटिंग करें या उसके अंदर कुछ और नई चीज़ें ऐड करें। तो बस हम आएंगे और इसी फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसको ओपन करेंगे, तो आप देखेंगे जैसा आपने छोड़ा था इस फाइल को, बिल्कुल उसी तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये था सेव करना। ठीक है, तो किसी भी जब आप कहानी कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसके बाद बहुत अहम चीज़ ये हो जाती है कि हम उस चीज़ को जो है सेव करें। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इस वजह से हम थोड़ा सा तेज़ी के साथ जो है बताते हुए चलेंगे बाकी चीज़ों को। अच्छा, फाइल मेनू के तहत एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव एज। सेव एज का मतलब है कि एक ही फाइल को 2 नामों के साथ सेव कर देना। जैसे हमने इस फाइल को अभी सेव किया Rizwan1 के नाम से, और हम चाहते हैं कि इस फाइल को एक और नाम से जो है हम सेव कर दें। तो इसके लिए भी हम डेस्कटॉप पर ही आए और यहाँ पर अभी हमने Rizwan1 नाम दिया है इस फाइल को, और अब हम Rizwan2 कर देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर आए और सेव पर क्लिक किया, तो अब आप डेस्कटॉप पर देखेंगे तो Rizwan2 के नाम से ये फाइल हमारी अलग सेव हो चुकी है ना। Rizwan2 के नाम से ये हमारी फाइल अलग से सेव हो चुकी है। तो सेव एज का मतलब ये है कि हम एक ही फाइल को अलग अलग नामों के साथ सेव कर सकते हैं। इस सेव एज का बड़ा फायदा होता है, आइंदा चल के जो आइंदा क्लासेज हैं हम उनके अंदर समझाएंगे भी, बताएंगे भी कि सेव एज का इस्तेमाल कहाँ होता है और क्यों होता है और कितना जो है इसका फायदा है। फाइल के तहत बाकी जो है आप पेज सेटअप को देख लीजिए। पेज सेटअप मतलब जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो प्रिंट करने में हमें पेज कौन सा लगाना है, और पेज को पोर्ट्रेट में रखना है, लैंडस्केप में रखना है। जैसे सबसे पहले यहाँ एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाता है, तो यहाँ साइज में आप देखेंगे तो लेटर साइज यानी पेज के भी अलग अलग नाम हुआ करते हैं। A3 साइज होता है, लेटर साइज होता है, A4 साइज होता है। आमतौर से जो प्रिंटर के अंदर यूज किया जाने वाला जो कागज है उसका नाम A4 साइज है। यहाँ से हम A4 साइज को जो है चूज कर लेते हैं। A4 साइज ये रहा, और इसको इसी तरीके से बाकी रखेंगे जैसे ही। और यहाँ ओरिएंटेशन एक ऑप्शन ऑन है आपके सामने। ओरिएंटेशन मतलब ये है कि पोर्ट्रेट का मतलब है कि आप पेज को खड़ाई में प्रिंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो पोर्ट्रेट पर रखेंगे जैसा कि आपके सामने यहाँ नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि उसे लैंडस्केप में, यानी ऐसे जैसे लेटा हुआ रहता है नहीं, तो उस तरतीब से अगर आप करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्रिंट कैसे करना है ये ओरिएंटेशन के अंदर वो ऑप्शन है। यहाँ मार्जिन यानी साइड से जो जगह थोड़ी थोड़ी छुटी हुई रहती है वो कितनी आपको छोड़नी है। जैसे यहाँ लेफ्ट और राइट से 1-1 इंच छुटी हुई है, और टॉप और बॉटम से 0.75 जो है छुटी हुई है। हम इसको अगर कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं, जैसे हम 0.5 कर देते हैं। ठीक है, और टैब बटन के जरिए हम आगे गए 0.5 राइट से, और टॉप से भी टॉप 5 0.5 हो गया, और यहाँ से भी हम 0.5 कर देते हैं। तो आप देखेंगे इसने आधा इंच की जगह चारों तरफ से इसको छोड़ दिया है। हेडर फुटर का मतलब ये है कि आप हेडर के जरिए ऊपर कोई नाम लिख सकते हैं। जैसे लाइक हमारे पास कोई किताब हुआ करती है और उस किताब के अंदर छोटा सा नाम उसका लिखा हुआ होता है, तो इसी तरीके से हेडर में हम लिख सकते हैं तो छोटा सा नाम ऊपर आ जाएगा। फुटर में जैसे नंबरिंग वगैरह किताबों के अंदर चलती रहती है 1 2 3 इस तरीके से, तो ऐसे हम फुटर के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। बहरहाल ये यहीं तक की जो है सेटिंग है, हम जो है यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आपने देखा पेज सेटअप को। ठीक है, यहाँ प्रिंट है, प्रिंट को भी हम आगे की क्लासेस के अंदर देखेंगे इंशाल्लाह। तो अभी जो है फाइल को हमने देख लिया है। फाइल के बाद है हमारे सामने यहाँ ऑप्शन एडिट के अंदर कुछ बहुत अहम ऑप्शंस हैं जिनको कट कॉपी पेस्ट कहा जाता है। कट कॉपी पेस्ट क्योंकि आज के वक्त में मोबाइल का दौर है और हर शख्स के पास फोन है, तो कॉपी करना भी हर शख्स जानता है, पेस्ट करना भी जानता है। कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले जो आपको लाइन है या जो भी पैराग्राफ है जिसको आपको कॉपी करना चाहते हैं, आप उसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको दबाए रखेंगे और जहां तक आपको कॉपी करना है वहां तक आप सिलेक्ट कर लेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट मेनू में आ जाइए, चाहे तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए या आप Ctrl+C, ठीक है, माउस इससे जो है कीबोर्ड के जरिए आप Ctrl+C दबाएंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। Ctrl+C हमने जो है कर दिया है। अब हम बाहर कर्सर को जो है क्लिक करेंगे और एंटर बटन के जरिए नीचे आएंगे और Ctrl+V के जरिए हम पेस्ट कर सकते हैं, या फिर एडिट मेनू में आएंगे और यहाँ पर पेस्ट पर हम क्लिक कर देंगे तब भी पेस्ट हो जाएगा। बहरहाल हम अपने कीबोर्ड से Ctrl+V जैसे हम टाइप करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये कॉपी होकर आ चुका है। ठीक है, तो कॉपी करने का हमारा ये सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V के जरिए पेस्ट होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि यहाँ से जो इतना पैराग्राफ है इसको हमें डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए बस सेलेक्ट करेंगे और या तो
कीबोर्ड से हम डिलीट बटन दबा देंगे या फिर एडिट मेनू के अंदर आएंगे और यहाँ से भी डिलीट बटन एक ऑप्शन हमें मिल जाता है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने कीबोर्ड के ज़रिए जैसे ही हम डिलीट बटन दबाया, हमने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन दबाया तो आपके सामने डिलीट हो चुका। ठीक है, तो यही तमाम चीज़ें जो है कुछ हैं जिसके अंदर कट है, कॉपी है, पेस्ट है और डिलीट है। कट को भी समझ लीजिए, कट का मतलब ये है कि कोई भी टेक्स्ट हो या कोई भी हेडिंग हो, उसको कट करने के बाद हम दूसरी जगह लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए बस सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल एक्स के जरिए जो है हम यहाँ पर कट करते हैं। जैसे हमने कंट्रोल एक्स किया तो आप देखेंगे आपके सामने से वो टेक्स्ट चला गया। अब हम जहाँ अपना कर्सर रखेंगे, कर्सर रखने के बाद और कंट्रोल बी के जरिए अगर पेस्ट कर देंगे तो ये जो हमारा टेक्स्ट था वहां से उठ के और यहाँ पर आ चुका। ठीक है, तो ये जो है कट का काम है। कंट्रोल सी के जरिए कॉपी होता है और कंट्रोल बी के जरिए पेस्ट होता है, कंट्रोल एक्स के जरिए कट होता है और डिलीट बटन के जरिए डिलीट हो जाया करता है। यही तमाम चीजें जो है इसके तहत आपको बताई गई। तो चलिए आज जो है हमने देखा है कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट, और इसी तरीके से फाइल मेनू के तहत न्यू, ओपन, सेव और सेव एज। आप इसी की जो है अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और अपने हाथ को जमाइए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आप पर जो है कंप्यूटर चलाना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरी क्लास के अंदर हम जो बाकी चीज़ें नोटपैड के ज़रिए, नोटपैड के अंदर हैं, उन तमाम चीज़ों का हम क्लियर कर लेंगे। जैसे फाइंड है, फाइंड नेक्स्ट है, ठीक है, ये रिप्लेस है, इस तरीके से फॉर्मेट, जो बाकी तमाम चीज़ें हैं हम इनको आइंदा की क्लास के अंदर कवर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।